मसीह खुदावंद में आप सबकी सलामती हो। नाज़रीन, आज हम यहाँ पे मौजूद हैं नौलखा चर्च में और यहाँ पे इंटरफेथ इफ्तार डिनर का जो है वो एहतमाम किया गया है, ख़ास करके मुस्लिम बहन भाइयों के लिए और ख़ास उन लोगों के लिए जो कि दूसरे मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं। और ये बड़ी ज़बरदस्त एक काविश है रेवरेंड डॉक्टर मजीद इबल साहब की और नौलखा चर्च की जो मैनेजमेंट है उनकी। और हम सब देखते हैं कि यहाँ पे बेशुमार लोग जमा हैं और इफ़्तार की इस इवेंट में जो है वो अपने आप को जो है वो यहाँ पे लाए हैं ताकि एक मोहब्बत का जो दर्स है वो दूसरों तक पहुँचाया जा सके। और क्रिश्चियनिटी में ये बात बहुत ज़्यादा हम देखते हैं कि वो जो मोहब्बत का जो अंसर है उनके अंदर ज़बरदस्त तरीके से जो है वो भरा हुआ है। और हम इस बात को भी महसूस करते हैं कि ये कोई आम चीज़ नहीं है, ये कोई आम बात नहीं है कि अपनी मोहब्बत का इजहार इस तौर से करना, उसका इम्प्लीमेंट करना ताकि जो दूसरे मज़ाहिब हैं उन तक क्रिश्चियनिटी का जो पैगाम है वो बेहतर तौर पर पहुंच सके। तो अभी हम उन सब से बात करते हैं जो आज यहाँ पर मौजूद हैं ताकि इस मोहब्बत के दर्स को वो दूसरों तक भी पहुंचाने का वसीला बन सके। जी नाज़रीन, अभी हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं मुफ्ती सैयद आशिक हुसैन साहब और हम उनसे पूछते हैं कि सर, आज यहाँ पे इफ्तार का जो है वो एहतमाम किया गया, आप क्या समझते हैं मसीहों की तरफ से इफ्तार का जो एहतमाम किया गया, आप क्या समझते हैं कि ये हमारे जो मुख्तलिफ कौमें हैं उनके लिए कितना जो है ये मोहब्बत का जो है वो दर्स यहाँ से हमें नज़र आता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ये इरशाद खुदावंद क़ुदूस है कलाम मजीद में कि ये रोज़े हमने तुमसे पहलों पर भी फ़र्ज़ किए। अभी चंद दिन पहले, आज से 3 दिन पहले, मसीही कम्युनिटी की ईस्टर डे के नाम से ईद थी। और मैं इस ईद को समझता हूँ ये ऐसे ही ईद थी जैसे हमारी मुसलमानों की रोज़ों के बाद ईद उल फितर होती है। और मसीहियों ने भी रोज़े रखे और हमने भी रोज़े रखे। गोया रोज़े ने और रोज़े की इबादत ने बैन मज़ाहिब हम आहंगी में मसीह और मुसलमानों को एक दूसरे के बहुत करीब कर दिया। और डॉक्टर मजीद इबल साहब को ये क्रेडिट जाता है कि ये हमेशा नौलखा चर्च की उस तारीख़ी हैसियत को 4 चांद लगाते हैं। इंटरफेथ के हवाले से मुख्तलिफ़ त्यौहारात, चाहे वो सिखों का गुरु साहब का जन्मदिन हो या हिंदुओं की हो दिवाली हो या मुसलमानों की ईद मिलादुन्नबी हो या ईद उल फितर हो, डॉक्टर मजीद इबल साहब कौम को, मिल्लत को हमेशा इकट्ठा करने का वो शर्फ और एजाज़ रखते हैं जिससे पूरी दुनिया को पाकिस्तान का एक खूबसूरत चेहरा नज़र आता है। और ये खूबसूरत चेहरा है कि हम मजहबी हम आंगी की सूरत में एक दूसरे को बर्दाश्त करें और एक दूसरे का साथ दें। जी सर, आप हमें ये भी बताएं कि हमारा यहाँ से जो पैगाम है पाकिस्तान से पूरी दुनिया तक जा रहा है कि यहाँ पे जो क्रिश्चियन हैं या जो मुस्लिम लोग हैं या जो दूसरे मज़ाहिब के लोग हैं वो मोहब्बत से और एक दूसरे के त्यौहारों को सेलिब्रेट करके जो है वो इकट्ठे होते हैं। तो आप क्या समझते हैं कि ये जो मोहब्बत का पैगाम है दूसरी दुनिया तक जब पहुँचता है तो हम क्या सोचते हैं कि पाकिस्तान का जो इमेज है दूसरों तक हम किस तौर से जो है वो पहुंचा सकते हैं? पाकिस्तान का इमेज जो डिग्रेड हुआ ना जी, वो मजहबी दहशतगर्दी की वजह से हुआ था। और ये बैन मज़ाहिब हम आंगी की जो तकारीब हैं मुसलमानों की तरफ से मसीहों के एजाज़ में और मसीहों की तरफ से मुसलमानों के एजाज़ में, ये पाकिस्तान के उस गिरे हुए इमेज को बुलंद करेंगे। और यकीनन वो कौमें जो हमें कभी मज़हब के नाम पर कभी मसलक के नाम पर लड़ाना चाहती हैं, उनके जो अज़ाइम हैं वो खाक में मिलेंगे और पाकिस्तान का चेहरा एक खूबसूरत और रोशन नुमाया होगा। जी बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, अभी हमारे साथ डॉक्टर कल्याण साहब मौजूद हैं और हम उनसे पूछेंगे जो कि पेशे के एतबार से प्रोफेसर हैं जीसी यूनिवर्सिटी में, और हम उनसे पूछेंगे कि यहाँ पे आज मसीही भाइयों की तरफ से जो है वो इफ्तार का जो है वो एहतमाम किया गया है। आप क्या समझते हैं कि मसीहों का अपनी मोहब्बत का इजहार करने का ये जो अंदाज़ है, आप इसको किस तौर से लेते हैं? देखिए, ये एक बहुत खूबसूरत अंदाज़ है और डॉक्टर मजीद इबल साहब जो हैं वो अक्सर इस तरह के प्रोग्राम जो इंटरफेथ के हवाले से हैं वो बहुत खूबसूरत प्रोग्राम करते रहते हैं। और उनका जो है अक़लियतों की तरफ से हर दफ़ा जो है वो एक इफ्तार डिनर और हर प्रोग्राम में जो है वो कुछ ना कुछ इस तरह करते हैं कि जो हमारी समाज में जो है वो इंटरफेथ कायम हो। और देखें कि आज की स्पीचेस में भी एक जो दर्स दिया गया, जो एक मैसेज दिया गया, वो यही मैसेज था कि तमाम मज़ाहब में इंटरफेथ का एक बहुत खूबसूरत जो है वो गुलदस्ता है। और हमेशा एक मैसेज जो है तमाम मज़ाहब की तरफ से आता रहता है कि इंटरफेथ के हसूल के लिए हमें कोशिश करनी चाहिए। और जहाँ तक पाकिस्तान की बात है तो पाकिस्तान एक बहुत ही खूबसूरत गुलदस्ता है
यहाँ पर बसने वाली तमाम अक़लियतें जो हैं वो आज़ादी के साथ जो रह रही हैं और अपने जो मज़ाहब पर पूरा अमल कर रही हैं। तो ये ज़रूरी है कि हमारे समाज को भी एक मैसेज आए कि इंटरफेथ हारमनी के जो इफ्तार डिनर है उनमें हमें शिरकत करनी चाहिए। बहुत शुक्रिया सर। आप हमें ये भी बताएं डॉक्टर साहब कि इस तरह की एक्टिविटीज़ जो हैं जब हम देखते हैं कि इंटरफेथ जब लोगों को इकट्ठा किया जाना और इस तरह की एक्टिविटीज़ की जानी, इस तरह के जो है वो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया जाना, पाकिस्तान का जो मोराल है वो हम देखते हैं कि दुनिया में किस तौर से जो है वो बुलंद हो सकता है। बिल्कुल, ये देखें कि अगर जब हमारे दोस्त मीडिया के ज़रिए ये तमाम जो है दुनिया को पता चलेगा तो ये एक बड़ा मैसेज जाएगा कि पाकिस्तान में इंटरफेथ के जो इफ्तार हैं वो हो रहे हैं, पाकिस्तान में इंटरफेथ डायलॉग की बात हो रही है। तो ये जो है ये एक ज़रूरी है कि पाकिस्तान का वो चेहरा हम पेश करें जो हमारा सही चेहरा है। तो इस तरह हम कोशिश करनी चाहिए कि उस चेहरे को और ख़ूबसूरत बनाया जाए इस तरह इफ्तार डिनर के ज़रिए। जी नाज़रीन, अभी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं रेवरेंड डॉक्टर मजीद एबल साहब और हम उनसे पूछेंगे कि आज उन्होंने यहाँ पे अफ्तारी का अहतमाम किया, तो हम उनसे ये जानेंगे कि सर इस अफ्तारी का जो मकसद है, इस अफ्तारी का जो मैसेज है वो किस तौर से पूरी दुनिया तक जो है वो पाकिस्तान के मोराल को बुलंद करने का सबब बनेगा। आज का जो इफ्तार डिनर है ये हमारे पूरे साल में मुसलमान भाइयों दोस्तों के साथ, हिंदुओं के साथ, सिखों के साथ मिल के जो हम काम करते हैं, प्रोग्राम्स करते हैं, हम इश्यूज़ आते हैं, इकट्ठे खड़े होते हैं, तो आप समझें कि ये उस सारे का एक फल है। और बड़ी मोहब्बत से एक आपसी ये गानगत के बायस लोग जमा होते हैं, प्यार बांटते हैं तो प्यार बढ़ता है, और अगर आप नफ़रत बांटेंगे तो नफ़रत बढ़ेगी। तो ये प्यार और मोहब्बत को फ़रोग़ देने के लिए, दुनिया को बताने के लिए कि पाकिस्तान में दरअसल कितना अच्छा काम भी हो रहा है, आपस में मिल बैठने का कितना काम हो रहा है। आज का जो इफ्तार है ये हमें एक पैगाम दे रहा है जो दुनिया के साथ हम शेयर कर सकते हैं। सो ये असल मकसद है। हमारे ये जो मुस्लिम भाई हैं, उलमा हैं, अपने दीन को बड़ी अच्छी तरह समझते हैं, जानते हैं, पाकिस्तानी होने का मतलब भी समझते हैं, और हम सब इकट्ठे हैं, हम ये पैगाम देना चाहते हैं सबको। बहुत शुक्रिया सर। जी नाज़रीन, अभी हमारे साथ बिशप ऑफ सियालकोट एलवन सैमुअल साहब मौजूद हैं और हम उनसे पूछेंगे कि आज यहाँ पर जो है वो इंटरफेथ हारमनी का जो गुलदस्ता सजाया गया, सर आप क्या समझते हैं कि इसकी जो खुशबू है वो कहाँ तक पहुँचेगी। खुदा बाप, बेटे और बिल्कुल उसके नाम में, किसने है तुमसे कह दिया कि अपनों ही से करो प्यार, दुश्मन को भी है दोस्तों बढ़कर गले लगाओ तुम। हम इस दुनिया में अक्सर नफ़रत या दुश्मनी को ज़्यादा तरजीह देते हैं, हम में अदम बर्दाश्त है, हम किसी और की सलाहियतों को एक्नॉलेज नहीं करते। इस अफरा तफरी के दौर में इस तरह के खाने और इफ्तार का इंतज़ाम करना खुदा के प्यार को आम लोगों के बांटने की बात है। और जब हम बैनुल अक़वामी मज़ाहिब की हम आहंगी की बात करते हैं, जिसे हम अक्सर कहते हैं इंटरफेथ हारमनी, इसमें हम अपने ईमान को कंप्रोमाइज़ नहीं करते, बल्कि ये हमारे लिए मुस्बत मौका है जब हम दोस्ताना माहौल में अपने ईमान का इज़हार और अपने ईमान का इकरार अपने उन अज़ीज़ों के साथ कर सकते हैं जो हमारे हम अकीदा नहीं। इसलिए हम हमेशा ऐसी काविशों को बड़ा सराहते हैं और हम शुक्रगुज़ार हैं आज ख़ास तौर पर पादरी डॉक्टर मजीद एबल के लिए, जिन्होंने इस इफ्तार का इंतज़ाम किया ताकि हम मसीही होते हुए अपने मुसलमान भाइयों और बहनों से खुदा की वो मोहब्बत बांट सकें जिसके लिए उसने सलीब पर अपनी जान कुर्बान की। बहुत शुक्रिया सर। जी नाज़रीन, अभी हमारे साथ हमारे एक और बिशप साहब मौजूद हैं, बिशप लियो रॉड्रिक साहब, और हम उनसे पूछेंगे कि सर आज यहाँ पे इंटरफेथ हारमनी इफ्तार पार्टी का एहतमाम किया गया, और आप क्या सोचते हैं कि ये जो एहतमाम है, ये जो यहाँ पे तमाम जो दूसरे मज़हब के लोगों को इकट्ठा करना हमारे लिए और हमारे पाकिस्तान के लिए, और इसकी जो खुशबू है वो कहाँ तक पहुँचेगी। खुदावंद यीशु ने
ये फरमाया कि तुम्हें एक दूसरे से मोहब्बत करनी है और इस मोहब्बत को बांटना है इस दुनिया में। नौलखा चर्च में ये जो इफ्तार डिनर पादरी डॉक्टर मजीद एबल साहब ने अरेंज किया, और ये वो काफ़ी अरसे से कर रहे हैं, और ये इसीलिए है कि हम किस तौर पर अपनी मोहब्बतों को, चाहतों को बांटते हैं, और जो इस मिट्टी के साथ हमारा रिश्ता है उसकी जो कीमत है अदा करने वाली बात है। जो रोज़ा इफ्तार करना असल में उसके मैसेज को बढ़ाने की बात है। जिस चीज़ की कमी हमें मुल्क पाकिस्तान में नज़र आती है, बर्दाश्त, तहम्मुल, रवादारी, ये सीखने की ज़रूरत है। और इंटरफेथ इफ्तार डिनर का मतलब ये है कि हम किस तौर पर एक दूसरे को इकट्ठे को एग्जिस्टेंस में एक दूसरे के साथ हम मिलकर रह सकते हैं। हमारे मज़ाहिब अलहदा हैं, हमारे अकीदे अलहदा हैं, लेकिन हम सब पाकिस्तानी हैं और इसी मुल्क में हम बसते हैं, और इस मुल्क पाकिस्तान की तामीर और तरक्की के लिए हमने काम करना है। तो यही इसका मैसेज है कि हम किसी भी फ़िरके से हों, हमें इस जो जगह खुदा ने हमें दी है इसमें मोहब्बत बांटें और इसकी तामीर और तरक्की के लिए अपना फ़ाल करदार अदा कर सकें। बहुत शुक्रिया सर। जी नाज़रीन, अभी हमारे साथ IMRF के चेयरमैन जनाब सैमुल प्यारा साहब मौजूद हैं, और हम उनसे भी जानेंगे कि आज यहाँ पे जो इंटरफेथ इफ्तार जो डिनर है उसका एहतमाम किया गया डॉक्टर मजीद एबल साहब की तरफ से। तो सर, आप क्या समझते हैं कि ये जो इफ्तार डिनर और इफ्तार का जो यहाँ पे एहतमाम है, ये पाकिस्तानियों के लिए और दूसरे जो मज़ाहिब के लिए जो है वो एक मैसेज है, ये पूरी दुनिया तक किस तौर से जो है ये पहुँचेगा? सबसे पहले तो मैं अप्रिशिएट करता हूँ और मुबारकबाद देता हूँ डॉक्टर मजीद एबल साहब को कि आज ही नहीं बल्कि उन्होंने जब भी पाकिस्तान में कोई भी इवेंट हुआ है तो उसके लिए कोशिश की है कि तमाम मज़ाहब को इकट्ठा करके तो उनमें जो मोहब्बत और अमन का पैगाम है वो पहुँचाया जाए। तो मैं समझता हूँ क्योंकि यहाँ पे पाकिस्तान में मल्टी कल्चर लोग रहते हैं, तो आज उन्होंने सबको जमा किया है, और इस वक्त जो कंडीशन है पाकिस्तान की, जो सूरत हाल चल रही है, उसमें ये बहुत अहम किरदार उन्होंने अदा किया है। इसकी ज़रूरत भी थी, और हम समझते हैं कि इसका इंटरनेशनली बहुत ज़्यादा इफेक्ट होगा कि हम तमाम जो कम्युनिटी हैं वो पाकिस्तानी हैं और मिलके रह रहे हैं। बहुत शुक्रिया सर। जी नाज़रीन, अभी आपने देखा कि यहाँ पे जो इफ्तार पार्टी है उसका इख्तिताम हो चुका है, और यहाँ पे मैंने आपको जैसे पहले भी बताया कि मुख्तलिफ़ मज़ाहिब के लोग जमा थे, और आज उन्होंने इफ्तार के साथ साथ जो है वो डिनर भी किया, और ये सारा क्रेडिट जो है ये डॉक्टर मजीद एबल साहब को जाता है। और हम सब जानते हैं कि डॉक्टर मजीद एबल साहब जो हैं वो कोई आम हस्ती नहीं है, वो कोई छोटा नाम नहीं है, बल्कि वो पाकिस्तान के जाने माने एक ऐसी पर्सनालिटी हैं जो कि बार और कई मौक़ों पर इसी तरह से दूसरे मज़ाहिब के लोगों को एक प्लेटफार्म पर इकट्ठा करते हैं और इस बात को दूसरे लोगों तक पहुंचाते हैं कि हम पाकिस्तान में रहते हुए इकट्ठे हैं। तो नाज़रीन, आप जितने लोग नेशनल न्यूज़ नामा को देखने वाले हैं, आपसे दरख्वास्त की जाती है और आपसे ये कहा जाता है कि आप ज़रूर अपने जो कमेंट्स हैं वो हमारे नेशनल न्यूज़नामा पर भेजें, और साथ ही साथ बेल के आइकन को दबाना कभी ना भूलें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब मुझे और मेरे कैमरामैन दान को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।